हेलो बच्चों, दिस इज जहीन अहमद, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक स्कूल. In the previous lecture of electricity, we studied about what is electricity, where we can see electricity, a brief history about electricity, and we studied about charges. We studied that there are two types of charges, that is positive and negative, which was first coined by the American scientist Benjamin Franklin. In this lecture we are going to study about potential difference and electric potential. But before starting that, we have to know what is electric field. So there will be a brief discussion about electric field, and this topic will be will be cleared more in higher classes. So we are going for a brief discussion about electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझते हैं. तो हमने पढ़ा है पिछले क्लास में कि दो चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के. यानी चार्जेस में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो इनविजिबल है, जो हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि फोर्स एक इंटरेक्शन है. और इंटरेक्शन कब होता है? जब जो दो लोगों में किसी ना किसी तरीके का कोई कनेक्शन हो. ठीक है, तो अगर सपोज ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और इन दोनों में अगर फोर्स लग रहा है, ये वाला इस पे रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई ऐसा इंटरेक्शन जरूर है जिसके कारण इन दोनों पे फोर्स लग रहा है. वो इंटरेक्शन हमें दिख नहीं रहा है. तो वो जो इनविजिबल चीज है जो इन दोनों पे फोर्स लगा रही है, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो उसको समझते हैं कि जैसे हम खड़े हैं इंसान. ठीक है, तो हमारा फील्ड क्या है, हम लोग कितने दूर तक किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं. तो जितने दूर तक हमारा हाथ जाए, ये हमारा फील्ड है, फील्ड ऑफ ग्रास्पिंग. ठीक है, तो ये जो चार्ज है, चार्ज के बाहर का वो हिस्सा, वो स्पेस जहां तक ये चार्ज अपना फोर्स लगा सके, उसी को फील्ड बोलते हैं. फील्ड का मतलब हम कहां तक अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं. ठीक है, तो ये फील्ड है. अब फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब यहाँ पे अगर जा रहा है तो ये डायरेक्शन हुआ, यहाँ पे फील्ड इधर जा रहा है तो ये डायरेक्शन है, इधर ये डायरेक्शन है. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम. तो फील्ड को कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पे कोई चार्ज पार्टिकल अपना फोर्स लगा सकता है, उसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये मैग्नेट में भी हमें दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब ये इनविजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते हैं. तो साइंटिस्टों ने एक मेथड डेवलप किया इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का, और वो मेथड है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए दो कन्वेंशन लिए गए. सपोज हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए कन्वेंशन लिया गया कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी. ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस तरीके से. ये हो गया. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इनविजिबल है, तो हमने ज्योमेट्री का हेल्प लिया और हमने चार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस. अब इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे समझेंगे? तो ये फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास पास होंगी, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना मजबूत होगा, और ये फील्ड लाइन जितनी दूर होंगी, हमारा फील्ड उतना कमजोर होगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कि इस रीजन में हमारा देखो फील्ड क्या है, दो है यहाँ पे. अब सेम उसी एरिया में अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा फील्ड लाइन कितना है, एक है. तो इस वाले जगह पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा है. इस वाले में हमारा यहाँ पे इस रीजन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस कम है. ठीक है, तो फील्ड को ही समझने के लिए एक टूल्स हमने इजाद किया जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये सिंपली कन्वेंशन है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी कोई चीज निकलती नहीं है, बस हमने ये कन्वेंशन मान लिया उनको समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए. वैसे ही नेगेटिव चार्जेस से हमने ये कन्वेंशन लिया कि नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है. ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्जेस के बारे में हो गया. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी भी चार्ज के बाहर का वो हिस्सा जहां तक वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये बेसिक थोड़ा सा था इसके बारे में. अब हम देखते हैं पोटेंशियल के बारे में. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले पढ़ते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो.
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब अक्सर आपने सुना होगा एक बात, बच्चों में क्या कॉमन है, हम लोग भी थे बच्चे तो हम लोग में भी यही था कि बच्चे सब बोलते हैं कि हम तो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते तो हम तो टॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो तब सब समझते हैं कि हमारे में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पोटेंशियल कुछ ऐसा चीज़ है जिसको कोई डायरेक्ट मेजर नहीं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चे में कितना पोटेंशियल है, वो कितना पढ़ के कितना नंबर ला सकता है, ये तो कोई बता नहीं सकता है। वो 40% वाला बच्चा अगर ठीक से पढ़े तो वो 90 भी ला सकता है, अगर ना पढ़े तो 60 पे रह जाएगा। तो पोटेंशियल एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग पता ही नहीं कर सकते कि वो किसी में कितना है। ठीक है, हमेशा डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। सपोज दो बच्चे हैं, दो, एक का 60% मार्क्स आ रहा है और एक का 80 आ रहा है, तो हम ऐसा बोल देंगे कि हाँ 80% वाले के पास ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन एक्यूरेट पोटेंशियल दोनों का कितना है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने पढ़ा था 9th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये अर्थ के कारण जो अर्थ हाइट चेंज करने से जो ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी इंक्रीज होता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और अर्थ के सरफेस को हम लोग मानते हैं जीरो पोटेंशियल का, वो भी एजम्पशन था हमारा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ टर्म यहाँ भी है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वो समझते हैं हम लोग कि ये क्या है। सपोज ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, और एक 1 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ से यहाँ लाना चाह रहे हैं। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में पक्का रिपल्सन होगा। ठीक है, तो अगर हमें इस चार्ज को यहाँ लाना है इसके जगह पे, तो ये इसका फील्ड भी होगा अपना, ये फील्ड निकालेगा अपना, और उसी फील्ड के अगेंस्ट हमको काम करना होगा। तो अगर इस चार्ज को हमें इसके पास लाना है तो हमें कोई ना कोई वर्क तो जरूर करना होगा इस पे, इस वाले पे। और 9th क्लास में मैंने ये बताया था कि जो भी वर्क करते हैं हम लोग किसी भी चीज पे, वो उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बस यही है कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाने में किसी चार्ज को जितना, एक चार्ज को जितना वर्क करना होता है, हम उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसी एक कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट हमारा ए है सपोज और ये पॉइंट हमारा बी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस 1 कूलम्ब के चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाने में जितना वर्क हमें करना होगा, क्योंकि साफ आप देख रहे हो कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे तो हमें वर्क करना ही करना होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा ये, तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना होगा, और हम काम करेंगे तो इसका एनर्जी स्टोर होगा, उसमें वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं उसका डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, द वर्क डन इन bringing a unit positive charge from one point to another in an electric field is known as पोटेंशियल डिफरेंस। जो वर्क एक यूनिट के चार्ज हम करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, वही वर्क हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्यों डिफरेंस कहला रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो इस चार्ज का एनर्जी था वो कम होगा, जब हम इस पे वर्क करेंगे तो इसी चार्ज की एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच इस चार्ज की एनर्जी में डिफरेंस है, और यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी
ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट है वोल्ट। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। एलेजेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उन्हीं के नाम, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल बनाया था, एलेजेंड्रो वोल्टा। बैटरी जो हम लोग देखते हैं तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम इसका एसआई यूनिट वोल्ट रखा गया है। इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन दो है, पोटेंशियल डिफरेंस को या तो हम पीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वी से। अब एक बात ये है कि इसके एसआई यूनिट का सिंबल भी वी ही है और इसका भी सिंबल खुद वी ही है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। तो आप पीडी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो तो, या तो इसका सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ये इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये नॉर्मल मैथमेटिकल अलजेब्रा में लगेगा, यानी 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट इक्वल्स टू 4 वोल्ट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझ गए। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। क्या है कि फिजिक्स में जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस पे हम लोग मान लेते हैं जीरो पोटेंशियल, और जैसे जैसे इंक्रीज होता है हमारा हाइट वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो हम दो पॉइंट्स के बीच यहाँ पे हम देखेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं चलेगा यहाँ कि इस पॉइंट का एक्चुअल पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का एक्चुअल कितना है। तो एक्चुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर एक नया टर्म डिफाइन करना पड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको भी देखेंगे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। अब क्योंकि इसमें वर्क हो रहा है 1 यूनिट चार्ज पे, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्योंकि 1 यूनिट चार्ज पे हमें काम करना है, तो अगर ज्यादा चार्ज है तो डिवाइड करना होगा हमको नंबर ऑफ चार्जेस से। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। Q इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। W इज द वर्क डन एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इसकी यूनिट के बारे में सोचते हैं कि यूनिट क्या हो सकता है इसका। तो एक तो यूनिट मैंने बता दिया था कि वोल्ट यूनिट होता है इसका, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या है हमारा, जूल, और चार्ज का यूनिट मैंने बताया था कूलम्ब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब, और इसी जूल पर कूलम्ब को ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट ना देके जूल पर कूलम्ब भी दे सकता है सीबीएसई में, तो आपको वहां पे टेंशन नहीं लेना है, दोनों एक ही चीज है। अगर आप सपोज आपको दिया है 10 जूल पर कूलम्ब, तो ये 10 वोल्ट ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बस इसी चीज का हमने एक अलग नाम रख दिया वोल्ट, अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम को थोड़ा फेमस करने के लिए ये नाम रख दिया बस। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब मैंने अभी बताया आपको कि ये एक ऐसी चीज है जिसका एक्यूरेट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी भी लड़के का पोटेंशियल कितना है, वो कितना ज्यादा पढ़ सकता है, वो क्या अचीव कर सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके हार्ड वर्क पे, ठीक है। वैसे ही इस किसी भी चीज का पोटेंशियल भी हम लोग फिजिक्स में भी निकालना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में अर्थ सरफेस को जीरो मान लिया था, जीरो पोटेंशियल को, वैसे ही यहाँ पे भी हम कुछ अजम्पशन लेंगे, ठीक है। तो हमें डिफाइन करना पड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिजिक्स में हमने क्या किया कि हाइपोथेटिकली इन्फिनिटी, आपने सुना होगा मैथ्स में, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू या बहुत ज्यादा कोई दूर चीज, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि इन्फिनिटी पे किसी भी चार्ज का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वहां से अगर सपोज हमारे पास कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है हमारे पास, तो हम मीटर स्केल से क्या करते हैं, जीरो से मेजर करते हैं। अब जीरो से लेके 10 तक है, यानी 10 मीटर का कपड़ा है हमारे पास, तो यानी जीरो वैल्यू हमें साइन करना पड़ता होगा पहले, ठीक है। तो वैसे ही हमने चार्जेस के केस में इन्फिनिटी को मान, जो कि हाइपोथेटिकल है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमने इन्फिनिटी को मान लिया कि वहां पे किसी भी चार्ज का जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा।
और वहां से अगर किसी भी चार्ज को उठा के लाते हैं, सपोज दिस इज इंफिनिटी, ये इंफिनिटी का सिंबल है, और यहाँ पे एक चार्ज था Q, और इस चार्ज को यहाँ से उठा के हम इस A पॉइंट पे ला रहे हैं, तो क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया है हाइपोथेटिकली 0, सपोज कर लिया हमने। अब यहाँ से उठा के किसी चार्ज को लेके यहाँ पे आएंगे, सपोज हमने 10 जूल का वर्क किया एक कूलम के चार्ज को लाने में, तो यहाँ पे आने के बाद उस चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट है। कब? जब हमने यहाँ पे 0 माना तब। अगर यहाँ पे पहले से ही कोई 10 वोल्ट का होता तो यहाँ पे क्या होता, 20 होता हमको। तो हम पता तो कर नहीं सकते हैं किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, तो उसके लिए हमें इंफिनिटी लेना पड़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? द वर्क डन इन bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वहां हमारा रिफरेंस है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट पे ला रहे हैं और जो वर्क कर रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक कूलम के चार्ज पे, ठीक है। और अगर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को ले जा रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां जो वर्क कर रहा है पर यूनिट चार्ज वो हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बस वर्क ही है हमारा, एक कूलम के चार्ज पे जितना वर्क कर रहे हैं वही हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये भी वही चीज है, तो इसका भी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होगा, इसको भी वोल्टेज बोल सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला वही है। तो ये बस इसका डेफिनेशन हमें काम में आएगा, और ये बेसिकली प्रैक्टिकल चीज तो है नहीं, तो ये हमें बहुत जगह नहीं मिलेगी, बस इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है बोर्ड पर्पस के लिए। ज्यादातर हम इनकाउंटर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि रियल चीज वही है, रियलिस्टिक तो वही है। मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का हम लोग डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो तो हमने तो इन्फिनिटी एक एजम्पशन ले लिया, जो कि प्रैक्टिकली इन्फिनिटी पे जाना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब एक थोड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपको दिया गया कि 10 कूलम का चार्ज है और आपको 10 जूल का वर्क करना है उस पर, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। सपोज ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी, और यहाँ से 10 कूलम के चार्ज को यहाँ ले जाने में हमें 10 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। तो बताइए इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, W/Q। वर्क कितना करना है हमें? 10 जूल का। चार्ज कितना है हमारे पास? 10 कूलम का, कटा ये आ गया 1 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये बोला हमारे पास कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें दे चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 220 वोल्ट, ठीक है, इसने अपना मेजर करके बताया पहले से, और इस पॉइंट का हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 220 और इसका 200 है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि बताइए एक कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क करना होगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितने का है यहाँ पे? 220 माइनस 200 दैट विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है। चार्ज हमारा कितना है? एक कूलम का। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था W/Q। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास? PD इंटू Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा, जो कि हमें वर्क निकालना है। तो वर्क हमारा आ जाएगा PD कितना है 20, चार्ज कितना है 1, यानी हमें 20 जूल का वर्क करना होगा, ठीक है। एक और टर्म आता है हमारे पास कि बताइए कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा। तो हम जब क्या बोलेंगे उसमें, द वर्क डन टू
bring a charge of 1 coulomb from one point to another point in electric field in दोनों 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक कुलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों पॉइंट्स के बीच जो कितना है 1 वोल्ट का है। आसानी से फॉर्मूला क्या हमारे पास पीटी का W/Q, अगर ऊपर वाला भी 1 हो जाए नीचे वाला भी 1 हो जाए तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 1 हो जाएगा। तो if 1 joule of work is done to bring a charge of 1 coulomb from one point to another point in an electric field, then the potential difference between the points is said to be of 1 volt। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर पूछे 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए तो यहाँ पे 1 पॉइंट से अदर पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 coulomb from infinity to a point in an electric field is known as, then the electric potential of that point is known as 1 volt। ठीक है, that's all, thank you, have a nice day।